जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी बोलेंगे तो ये चुपचाप बैठ करके सुनना पड़ेगा। At least come to the parliament and apologize to the students and to the prime minister also. मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन वुमेन रिजर्वेशन को कांग्रेस विरोध करते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश के महिलाओं के साथ धोखा है। जिस दिन वो बोलेंगे ये सुन नहीं पाएंगे। मामला डिलिमिटेशन से आपने जोड़ा था। ह्यूमन रिजर्वेशन बिल तो आज पास करो ना, अभी से लागू कर। डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन को एक साथ कर करके ये भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या डिलिमिटेशन के चक्कर में महिला आरक्षण बिल लागू होना फंस गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं पिनास त्यागी। संसद में सरकार डिलिमिटेशन बिल लाना चाहती है, महिला आरक्षण लागू करवाना चाहती है। ये बात अब सरकार खुलकर बोल रही है। किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच 2 राउंड की बातचीत हो चुकी है। वैसे सरकार और राहुल के बीच बात बंद कमरे में होती है, लेकिन आज सबके सामने महिला आरक्षण बिल पर राहुल और किरण रिजिजू ने अपना अपना पक्ष रखा। सरकार बिल लाने के लिए राहुल गांधी से कह रही है आप मदद करिए, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि अगर राहुल सपोर्ट करें तो अगले 4 दिन में सरकार बिल ला सकती है, लेकिन सरकार का तर्क है बिना परिसीमन के महिला आरक्षण बिल लागू संभव नहीं। राहुल कह रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर वो पहले ही सपोर्ट कर चुके हैं, जो बिल 23 में आया था उसको लागू कर दें। दूसरी तरफ अगर सरकार अभी बिल नहीं ला पाई तो 29 या 34 में ही ये बिल आ पाएगा, यानी महिला आरक्षण लागू हो पाएगा। राहुल गांधी के आगे सरकार पहली बार इतनी झुकी झुकी से नजर आ रही है। राहुल गांधी के बिना सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है। सरकार के पास दूसरा ऑप्शन अखिलेश यादव है। अगर अखिलेश साथ दे दें तो सरकार को राहुल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अखिलेश को तय करना है कि उनके लिए बिल ज्यादा जरूरी है या 27 का चुनाव। सीधी सी बात है, मॉनसून सत्र के लिए सरकार बड़ी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन अब साथ भी मांग रही है और सहारा भी ढूंढ रही है। तो यहां पर अब सवाल यही है कि यहां से महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति के साथ पास हो चुका है। अब उसके एग्जीक्यूशन की बात है। जो बिल पास हुआ था उसके अंदर सीधा सीधा था कि जनगणना होगी, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। जनगणना में देरी हुई, जातिगत जनगणना की मांग थी, तमाम फैक्टर्स थे। तो ऐसे में जनगणना का काम जब तक पूरा होगा तब तक डिलिमिटेशन करवाना और फिर उसके बाद महिला आरक्षण लागू करवाना 2029 तक थोड़ा दूर की कौड़ी लग रही है। तो सरकार को लगा कि महिलाओं को उनका हक अभी मिलना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि जनगणना के हिसाब से अगर पुराना जो फॉर्मूला था उसी हिसाब से अगर सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएं, डिलिमिटेशन का प्रोसेस किया जाए, तो उससे साउथ का रिप्रेजेंटेशन और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये बेहतर फॉर्मूला है। तो दोनों काम साथ हो जाएं, सरकार की ये मंशा है, लेकिन विपक्ष इसके लिए राजी नहीं है। तो तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा हमारे साथ हैं, निशित चौधरी हैं प्रवक्ता आरएलडी से, धीरेन्द्र कुमार हैं प्रवक्ता एलजेपीआर से, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, और कंचना यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और वंदना सिन्हा प्रवक्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी से इस वक्त जुड़ चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले राधिका के पास जाना चाहती थी, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो नहीं जुड़ी हैं। उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, मेरी जानकारी कहती है आज आपका जन्मदिन है, तो सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो आज थोड़े खुश मिजाज मूड में चर्चा होगी, ऐसी उम्मीद मैं कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अनुराग जी, 27 के चुनाव, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी जी, 27 के चुनाव यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़े, सबसे जरूरी हैं। अब राहुल गांधी के साथ के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि महिला वोट बैंक आपसे नाराज हो जाए। क्यों महिला वोट बैंक क्यों नाराज हो जाएगी? उनको पता है अगर महिलाओं का किसी ने सम्मान किया है सबसे ज्यादा तो समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी ने महिला वृद्धा पेंशन समाजवादी ने देने का काम किया था। 1090 महिला सुरक्षा के लिए अगर किसी ने बनाया था तो समाजवादियों ने बनाया था। समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के सम्मान की बात करती है और हमेशा सरकार से कहती है कि मौजूदा स्थिति जो है, हमारे पास जितने सांसद हैं उनमें से आप महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को रिजर्वेशन देना नहीं चाहती, लागू नहीं करना चाहिए। रिजर्वेशन तो ऑलरेडी पास हो गया, क्यों नहीं लागू करते आप? वो लागू इसलिए नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं पहले हम सीट बढ़ाएंगे उसके बाद हम लागू करेंगे। अरे सीट जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी। आज हमारी लोकसभा में जितनी सीटें हैं उन पे 33% दे दीजिए, क्या दिक्कत है? आप बहाना क्यों मारते हैं कि पहले सीट बढ़ाएंगे फिर रिजर्वेशन देंगे? ऐसा होता है क्या? कंडीशनल आपने महिला आरक्षण किया है क्या? कोई कंडीशन की जरूरत तो है नहीं।
महिला आरक्षण है, आज जितनी सीटें हैं 543 सीटें, इसमें अगर मिल जाएगा फिर कल हमारी सीटें बढ़ेंगी तो उसमें 33% हो जाएगा। दिक्कत क्या है इसमें, मुझे समझ में नहीं आया। जो पुराना जो ड्राफ्ट था उसमें जो पुराना जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था उसमें, सुनिए ना अनुराग जी, उसमें सीधा सीधा था कि जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा, जो पास हुआ है, ऑलरेडी पास हुआ है। मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन यहां पर अब सवाल यह है कि अगर उस प्रोसेस से चलें तो मामला 2034 तक लटक सकता है। दूसरा ये कि डिलिमिटेशन के लिए अगर जनगणना को आधार बनाया जाएगा तो साउथ और नॉर्थ का रिप्रेजेंटेशन, जो साउथ के तमाम स्टेट्स का कंसर्न है, वो बहुत बड़ा एक गैप आ जाएगा। तो सरकार ने एक फॉर्मूला सुझाया है जिसमें साउथ का रिप्रेजेंटेशन जो है जस का तस रहेगा। तो ऐसे में आप लोगों को दिक्कत कहां आ रही है अगर महिला आरक्षण भी लगे हाथ जल्दी लागू हो जाए तो? दिक्कत यह है कि हमने बोला था जब महिला आरक्षण पास हुआ था तो हमने कहा था इसको अभी लागू कर दो। जब 2023-24 में पास हुआ तो मैंने कहा ना इसको अभी लागू कर दो, तो क्यों नहीं लागू किया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक बात। दूसरी बात जो आपने बोला कि महिला आरक्षण की बात डिलिमिट, भाई जनगणना की बात सरकार ने कही, हमने जनगणना की मांगी थी, सरकार ने कहा 2026 तक जनगणना हो जाएगी। क्यों नहीं की जनगणना भैया? एसआईआर हो सकता है चुनाव जीतने के लिए, 2 महीने में एसआईआर हो सकता है, और किसी भी राज्य में 2-2 महीने 1-1 महीने में एसआईआर कर सकते हो आप, लेकिन जनगणना ज्यादा जनगणना नहीं कर सकते। क्यों लटकाए हुए हैं आप? जिससे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पास ना हो पाए, वो अटका रहे, और फिर हम उनको समझाने के लिए फिर हम डिलिमिटेशन का बिल लेके आएंगे और फिर हम दोबारा से कहेंगे कि जाति जनगणना के आधार पर अगर डिलिमिटेशन होगा, अनुराग भदौरिया जी, 2026 में अंतर नहीं वही मैं कह रही हूँ, जातिगत जनगणना जो पूरी जनगणना है अभी की, अगर उसके हिसाब से डिलिमिटेशन होगा तो आप जाति जनगणना की बात नहीं, जनगणना की बात करें, जनगणना के हिसाब से अगर डिलिमिटेशन होगा मौजूदा, वो पुराना जो फॉर्मूला था अगर वही अपनाया जाएगा तो आप भी जानते हैं कि साउथ के स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। आप ऐसी पार्लियामेंट चाहेंगे? वो साउथ की तो बात हो चुकी थी उसमें, नहीं उन्होंने हमने भी कहा था कि साउथ को भी रिप्रेजेंटेशन बराबर का मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसको उलझाया हुआ है। क्यों सरकार ने उलझाया मुझे समझ में नहीं आता। सरकार जो बात विपक्ष के साथ और नेताओं के साथ बैठ के पार्लियामेंट में कर सकती है वो बात क्यों नहीं करती है? पहले तो आपने कहा था कि हम जनगणना करेंगे, फिर डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद महिला आरक्षण लागू करेंगे। इतना कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है? मैं आपसे सवाल गलती नहीं से हुई है निशा चौधरी जी, भाई सीधी बात है, मौका आपने दिया है, इनकी गलती नहीं है। लगाओ, किसने कहा था? बिल्कुल ठीक है निशा चौधरी जी, भाई नियत अगर सरकार की साफ होती तो 2023 में बिल आप ही लेकर आए, पीठ भी आपने अपनी थपथपाई कि महिलाओं के मुद्दे पर अगर कोई संजीदा है तो वो ये एनडीए की सरकार है। तो भाई जब आपने वाहवाही लूटनी थी तो आपको समझना चाहिए था ना क्या लिख रहे हैं उसमें। पिनाक जी विपक्ष को ना सीधी सीधी बात करनी नहीं आती, और ये जनता समझ रही है। जो घुमा फिरा के विपक्ष बात कर रहा है, ये चाहते ही नहीं महिलाओं को आरक्षण मिले, इनकी नियत में नहीं है उनको आरक्षण, क्योंकि बिल पास करना उससे लागू करना, इन दोनों में फर्क है। लागू होगा तभी तो लागू की कंडीशन किसने ड्राफ्ट की थी? लागू की कंडीशन निशा जी किसने ड्राफ्ट की थी ये बताइए मुझे। तो अब उस ड्राफ्ट पे जाना चाहते हैं तो ये उस पे भी आना चाहते हैं। मौजूदा सरकार ही ड्राफ्ट करके लेकर आई होगी ना, बिल्कुल तो मौजूदा सरकार अब जो ला रही है पिनाक जी, तो उसमें क्यों नहीं विपक्ष जाकर जब जागो तभी सवेरा मान ले लोग, सदन में बैठ के चर्चा क्यों नहीं करना चाहता? इस बात का जवाब विपक्ष एक बार दे दे। हर बार आप सोचिए, सदन चलने से ही किसी भी चीज की चर्चा होगी, उसका समाधान होगा, लेकिन सदन से भागने का मतलब क्या है? आपकी नियत नहीं है किसी भी काम को करने की, यानी कि सदन चलने नहीं देना चाहते, जो सरकार काम करना चाहती है उसमें अड़चने डालना चाहते हैं। क्या इस तरीके से देश चलता है? आप बताइए मुझे, क्या ये विपक्ष की नियत सही है? चलिए, तो आपने जो आपकी वो जो पूरी की पूरी लागू करने के लिए जो कंडीशंस रखी थी वो भी आप ही के बिल के ड्राफ्ट में थी ना, जिन्हें सबने सर्वसम्मति से, अब आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो आपसे पॉलिटिकल एरर हुआ, मैं वही तो पूछ रही हूँ निशा जी, आप लोगों से पॉलिटिकल एरर हुआ। 23 में आपके पास नंबर भी थे, आपको ड्राफ्ट सही से आप जैसा करना चाहते थे कर सकते थे, और उसके बाद आप डिलिमिटेशन लाके लागू भी करवा सकते थे। पिनाक जी एक पैंडेमिक आया था 2 साल, जब एक इतनी बड़ी बीमारी आई थी कोविड जैसी, उस महामारी के दौरान बहुत सारे ऐसे सरकारी काम थे जो नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय प्रायोरिटी जनता की जान बचाना था, ना कि प्रायोरिटी एक राजनीति करके अपने रोटियां सेकना था। तो उस तरीके से सरकार ने जो भी कदम उठाए, मुझे लगता है जनता की भलाई के लिए किए गए काम है वो। इस तरीके से अगर वो काम नहीं हो पाए तो आप सोच रहे, आप मुझे बताइए पिनाक जी कि अगर हम कहते हैं कि अब हम लागू करना चाहते हैं, बिल की ड्राफ्टिंग आप लोगों ने की, कंडीशंस आप लोगों ने लगाई,
ठीक है, अब जी। उससे अगर आपको उसमें कुछ और क्लॉजेस जोड़ने थे या डिलिमिटेशन लाना था अपनी मर्जी अपने हिसाब से, तो 23 में आपके पास बेहतर नंबर थे, तो आप मानेंगी? आपको किसी और की पार्टी तोड़ने की, जोड़ने की, किसी के साथ की, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं थी, तभी कर लेते अब क्या काम। दिक्कत है पिनाजी, अगर अब ये काम हो रहा तो अब विपक्ष को क्या दिक्कत है? ठीक है कंचना जी, ठीक है भाई, नियत साफ है ना, क्या परेशानी है इनको? अगर ये लोग आपकी कोर्स नियत करेक्शन साफ है, करना चाहते उनकी हैं, जरूरत नियत हो। साफ है, कोई नुकसान वाला काम तो कर नहीं रहे, कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, डिलिमिटेशन लाना है, सबको मालूम है कि होना ही, 25 साल की मियाद खत्म हो रही है, ठीक है। डिलिमिटेशन अगर जनगणना के हिसाब से आता है तो साउथ के स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, तो वो भी उसका भी ख्याल रखा जा रहा है, एक फॉर्मूला सुझा लिया गया है। तो ऐसे में महिला आरक्षण अगर जल्द लागू हो जाए, आप तो महिला भी हैं, तो आप बताइए दिक्कत कहां है? चलिए इनसे जो गलती हुई ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, पर पिनाजी हमने तो कहा था 50-50 बढ़ा देते हैं, उस पर भी ये लोग राजी नहीं हुए। ठीक है, ठीक कि है। हर राज्य का 50% बढ़ा देते हैं, ठीक है। जितनी सीट आ जाए उसकी कंचना 50% जी। हर राज्य की बढ़ जाएंगे, तो कंचना उस पर जी। भी राजी क्यों नहीं हुए? ठीक है भाई, अब ये चाहते हैं तो क्या दिक्कत क्या है कंचना जी? पिनाक जी, दिक्कत समझने के लिए ना आपको क्रोनोलॉजी समझना होगा। समझाइए। क्रोनोलॉजी यह है कि 2023 में जब बिल आया और पूरे विपक्ष ने एक तरफा होकर सरकार की तरफ होकर वोट किया, तो भी भारतीय जनता पार्टी यह माहौल बनाने की कोशिश की कि विपक्ष जो है वो महिलाओं के फेवर में नहीं है, महिलाओं का बिल नहीं चाहती है, और यह बनाया गया और सारे मीडिया में, आपके भी चैनल पे चला कि 2024 में महिलाएं जो है माफ नहीं करेंगी विपक्ष को, इंडिया अलायंस को, क्योंकि विपक्ष ने जो है महिलाओं का समर्थन नहीं किया। ये 2024 में बना। उसके बाद आता है बिहार इलेक्शन। बिहार इलेक्शन में फिर से यह एक बार मुद्दा बनता है कि बिहार में महिलाएं वोट नहीं करेंगे क्योंकि महिलाओं का समर्थन नहीं किया। फिर तीसरा आता है बंगाल इलेक्शन। बंगाल इलेक्शन में भी इसी को मुद्दा बना जाता है कि महिलाएं जो है बंगाल में वोट नहीं करेंगी विपक्ष को, क्योंकि विपक्ष जो है वो महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं कर रही है। अभी आपने कहा कि 2027 में अभी यूपी इलेक्शन है और यूपी इलेक्शन से भी इसको जोड़ा जा रहा है। अब आप बताइए, उस बिल को, जो बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, उस बिल को जिसमें पूरा विपक्ष वोट दे चुका है, उस बिल को जो हम कह रहे हैं कि आज 543 सीटें हैं, आपको किस बात का डर है भाई? आप लागू करिए, आज भी हम आपका समर्थन करेंगे और अभी इसी सेकंड आपका समर्थन करेंगे, लेकिन आपको बिल को लागू करने की मंशा दिख ही नहीं रही है। कंचना जी मंशा तो है ना, कंचना जी मंशा तो है ना, वो ये कह रहे हैं, एक सेकंड सुन लीजिए ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर जनगणना कराने के बाद पुराने फॉर्मूले से अगर सीटें बढ़ाई जाएंगी तो वो सीटें एक ऐसे अनुपात में बढ़ेंगी जो हमारा पूरा संघीय ढांचा है, जिस तरह से स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें साउथ के स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। ऐसे में सरकार ने तमाम जानकारों के साथ बात करके एक फॉर्मूला सुझाया 50% वाला, जिससे सबका रिप्रेजेंटेशन का रेशो सेम ही रहने वाला है जो अभी मौजूदा है। तो ऐसे में अगर एक प्रोसेस फास्टन अप हो सकता है, वो उसमें रिवीजन करके उसको तेज गति से करना चाह रहे हैं, तो उसमें दिक्कत कहां है, ये मैं आपसे समझना चाह रही हूं। क्योंकि अगर जनगणना के आधार पर पुराने फॉर्मूले से सीटें बढ़ेंगी, तो क्या आरजेडी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को साउथ के स्टेट का लोअर रिप्रेजेंटेशन कबूल है? पिनाक जी एक बात, एक कहानी से इस बात को मैं समझाना चाह रही हूँ कि घर में 4 ही रोटी है और यह कहा जाए कि महिलाएं अभी नहीं खाएंगी, महिलाओं को अभी भूखा रहने दो, रोटी 10 होने दो, फिर महिलाओं के हिस्से की रोटी मिलेगी। ये तो वही बात हो गई भाई, हम इंतजार करें कि सीटें बढ़ेंगी फिर जाके हमें मिलेंगी। भाई किसने रोका है आपको? 4 ही रोटी में आप बांट के सबको दे दो, लेकिन आप नहीं बांटोगे। अच्छा, सीटें बढ़ने से क्या दिक्कत है आपको? कंचना जी आप बहुत ही, यू आर अ वेरी वेल रेड स्पोक्स पर्सन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, थोड़ा रैशनली होके सोचते हैं, सीटें बढ़ने से क्या दिक्कत है? आप भी जानती हैं ना 25 साल की वो जो मियाद थी वो खत्म हो रही है, सीटें बढ़ना ही बढ़ना है, और देश की आबादी जिस रेशो में बढ़ी है उसके लिए वाकई में अगर आप एक जनमानस के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं तो सीटें बढ़ना जरूरी है, इररेस्पेक्टिव आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या हो। अब सीटें बढ़ाने के लिए अगर जनगणना और पुराना फॉर्मूला अपनाते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा? आप बताइए मुझे। उसका नतीजा होगा साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम होना। आई एम श्योर आप लोग ये नहीं चाहते होंगे। पिनाक जी, सीटें बढ़ाने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 850 ही क्यों, 1000 सीटें बढ़ा दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन सीटों के नंबर से महिलाओं को जोड़ देना ये गलत है। और सबसे बड़ी बात, अगर डिलिमिटेशन पुराने ही डेटा के आधार पर करना है, जो जनगणना के आधार पर, तो डीएमके ने 3 मांगे रखी थी, और 3 मांगे, पहली मांग यह थी कि 1971 का जो सेंसस हुआ है, जिसके आधार पर इंदिरा जी का, फिर वाजपेयी जी, डीएमके को बनाना इनका काम है ना कंचना जी, नंबर जुटाना इनका काम है, आप उसके लिए टेंशन क्यों ले रही हैं? आप अपने नंबर दे दीजिए।
नहीं, मैं कह रही हूँ कि जब सीटें 50% बढ़ाई जाएंगी तभी बढ़ाकर आपको 815 ही सीटें होंगी, 850 नहीं होंगी, 50% हर स्टेट में बढ़ाने पर। और आपको क्या ये वाजिब लग रहा है कि किसी स्टेट में और 5 लाख जो है 4 लाख वोटर पे एक लोकसभा बने और कहीं पे 20 लाख वोटर पे एक लोकसभा बने? वन वोट वन वैल्यू, मुझे मालूम है, मैं समझती हूँ उस बात को, लेकिन सरकार किसी भी स्ट्रेटजी के लेकिन साथ कहीं ना कहीं तो अच्छा, आपको क्या लगता है 50% वाला फॉर्मूला खराब है? नहीं, हमें कोई फॉर्मूला खराब नहीं लग रहा है। अरे भाई, ये थोड़ी होता है राधिका जी। राधिका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कंचना जी, ऐसे नहीं होता ना कि हम चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसे नहीं होता ना। मतलब आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बोलिए, सोल्यूशन देना है तो सोल्यूशन दीजिए। ऐसा नहीं है ना कि सब में दिक्कत है और दिक्कत क्या है ये पता नहीं। ठीक है राधिका खेड़ा जी, भाई आप लोगों से भी एक पॉलिटिकल एरर तो हुआ है ना। राधिका खेड़ा जी, आप लोगों से भी तो एक पॉलिटिकल एरर हुआ है ना। अगर यही करना था, ये सब ऐसा तो है नहीं कि आज दिख रहा है। आज आप इतने राहुल गांधी के सामने झुके झुके नजर आते हैं, आज आप मान मनोवल कर रहे हैं। 23 में आपके पास नंबर भी बेहतर थे, स्थितियां भी बेहतर थीं, और यही फॉर्मूला, यही तरीका करना था तो डिलिमिटेशन भी पहले ही कर देते और महिला आरक्षण भी लागू कर देते। पहली बात तो पिनाज जी, राहुल गांधी के आगे तो उनकी पार्टी के लोग नहीं झुकते हैं, तो हम क्या झुकेंगे? हम लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी और उम्मीद करूंगी आप अपने शब्द वापस ले, भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, हम सिर्फ और सिर्फ इस जनता के आगे अपना शीश झुकाते हैं और झुकते हैं। भगवान प्रभु श्री राम तो देखिए, भगवान तो सबसे पहले है ही, लेकिन भगवान के बाद तो हमारी जनता आती है। हम ऐसे देश विरोधी लोगों से जो टूल किट की ताकतों से चलते हैं, उनके खिलाफ तो कभी नहीं झुकेंगे। दूसरी बात पिनाज जी, सबसे पहले तो मुझे विपक्ष के इस पाखंड पर और अज्ञानता के ऊपर हंसी आती है, जो लोगों ने दशकों तक महिला आरक्षण बिल को अपने दफ्तरों की रद्दी की टोकरी में बैठा के रखा था, वो आज हमारी सरकार की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं। अब मेरी बहन ने यहाँ पे बैठकर एक कहानी सुनाई 4 रोटियों की। तो 4 रोटियां अगर आती हैं, एग्जाम्पल मैं भी रोटियों पे ही चली जाती हूँ, 4 रोटियां आपने लोगों को दे रखी है, 1 रोटी 4, हम 5 की कहानी सुनाती हूँ। 1 रोटी महिला को मिली हुई है और 4 रोटियां आपने और लोगों को दी हुई है। अब जो बाकी लोगों का पेट भर रहा है उन 4 रोटी से, ये चाहते हैं कि हम उनके हिस्से की भी रोटी छीन ले। क्यों भाई? सबको बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए? क्यों किसी का हक छीन के दूसरे को दिया जाए? हाँ, हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, हाँ हम चाहते हैं कि बेटी सदन में आए, हम चाहते हैं इसीलिए आ रही है, हम चाहते हैं इसीलिए बिल पास हुआ है, वरना इनकी सरकारें थी कितनी बेटियां आई। अरे इन्होंने तो अपनी घर की बेटियों और बहुओं के साथ क्या किया आरजेडी ने, वो सब जानते हैं। बिहार के चुनावों में सबने देख लिया, और ये लोग करते रहे, ऐसे करते रहे। क्या हुआ नतीजा? जब इन्होंने डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल की खिलाफत करी, उसके बाद 2-3 चुनाव हुए स्टेट्स में। बंगाल में क्या हाल हुआ इन लोगों का? सुपड़ा साफ हो गया। तमिलनाडु में जिन लोगों ने साथ नहीं दिया था, वो भी सुपड़ा साफ हो गया। वहां पे एक नया फ्रंट आ गया सामने। जीत पाए क्या ये कोई चुनाव? बिहार भी ये लोग हार गए, फिर भी इनकी अकड़ है, वो हटती ही नहीं है। इनको समझ ही नहीं आता, बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है कि देश की संसद जो हमारी है, वो कोई तुगलकी फरमान से तो चलती नहीं है, वो संविधान के नियमों से चलती है। और संविधान का अनुच्छेद 82 और 33(4)(a) के तहत जब भी सीटों में फेरबदल होता है पेनाज जी, सीटें आरक्षित होती है, तो एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग, दैट इज द डिलिमिटेशन कमीशन, वो ये तय करता है। ना कि बैठ के लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी, ना कि बैठ के राहुल बाबा की पार्टी, ना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। और अगर बिना परिसीमन के रातों रात इनके हिसाब से हम किसी की सीट छीन के दे दें, तो सबसे पहले कोर्ट यही जाएंगे, कहेंगे कैसे आपने एससी की सीट काट दी, कैसे आपने ट्राइबल की सीट काट दी। अगर सीटें बढ़ती हैं तो इतनी गुना महिलाएं ज्यादा आती हैं, इतने गुना ट्राइबल सामने आएंगे, सबको ज्यादा मिलेगा। और आपने बिल्कुल एक बात सही कही कि अगर हम उस हिसाब से चलते हैं तो साउथ की सीटें घट जाएंगी। नुकसान किसको होगा? फायदा तो हमें ही हो रहा था ना। तो हमारे को तो वो फॉर्मूला बिल्कुल 100% सूट करता था पिनाज जी। फिर हमारे पे सवाल होते, हम तो इनके लिए सोच रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि शायद एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष सामने आ सके, शायद ही कुछ जीत जाए। लेकिन महिलाओं का विरोध करने का नतीजा एक महिला मुख्यमंत्री ने देख लिया बंगाल में, और इनके साथ ही डीएमके ने देख लिया। इसलिए शायद अब जो बातें डीएमके की तरफ से आ रही हैं कि हम इस बिल के साथ देना चाहते हैं, वो इसीलिए आ रही हैं पेनाज जी, क्योंकि वो देख चुके हैं कि इस बिल के खिलाफ जाने का नतीजा क्या हुआ है। ठीक है, हमारे साथ वंदना सिन्हा भी इस वक्त आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, एक बात बताइए, अगर महिलाओं को आरक्षण जो बिल पास हुआ, अगर वो लागू हो जाए, 34 तक का इंतजार ना करना पड़े, साथ ही साथ डिलिमिटेशन जो एक अनअवॉइडेबल एक प्रक्रिया है, जो होनी ही होनी है,
ठीक है, तो अगर वो भी हो जाए और वो एक बेहतर फॉर्मूले से हो जाए जिसमें साउथ का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंटैक्ट रहे, जो प्रोपोर्शन है, तो उसमें दिक्कत कहां आ रही है? क्यों एक डेडलॉक बना के रखना है? क्यों एक नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है? देखिए पिनाज जी, मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि महिला आरक्षण बिल लागू होना चाहिए। 33% क्यों 50% लागू कर देना चाहिए। 2023 में महिला आरक्षण बिल जब लागू हुआ तब इनके ही मंत्री ने इन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कहा था कि पहले हम सेंसस कराएंगे, फिर हम पहले हम सेंसस कराएंगे, डिलिमिटेशन होगा, फिर हम महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे। ये इनके वर्ड से, हमारे नहीं, ठीक है। उसके बाद आनन फानन में इनको ये लगा, क्योंकि अब इनके पास कुछ बच नहीं गया है, ऑल ऑफ द सडन इन्हें लगा यूथ इनके अगेंस्ट पे है, महिलाएं इनके अगेंस्ट पे है, फार्मर इनके अगेंस्ट पे है, तो अब आनन फानन में कैसे भी करके डिलिमिटेशन पास करा लो, क्योंकि इनको पता है इनके हाथ अब कुछ लगने वाला नहीं है। एक चीज का जवाब देना चाहूंगी मैं राधिका खेड़ा जी को। इन्होंने कहा जनता के आगे हमारे ऊपर प्रभु श्री राम के चंदा चोरी मैडम आपकी राज में हो रहा है, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा बटोरने वाले चंदा चोर पार्टी भगवान श्री राम का नाम ले रहे, अच्छा नहीं लग रहा। ये कह रहे हैं हम किसी के सामने झुकते नहीं है। अरे आज तो आपको इस देश के यूथ ने झुकाकर आपके एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ले लिया, तो अब आपके पास कुछ वहां नहीं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि सबको अंधे मुंह दिखा दिया, वेस्ट बंगाल में दिखा दिया, बिहार में दिखा दिया, आप तो अपने प्रेसिडेंट का, अपने नेशनल प्रेसिडेंट का सीट हार गई। ये जनता का जवाब था आपको, क्योंकि आप वही पार्टी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो महिला खिलाड़ी बैठी हो, क्योंकि ये एक महिला विरोधी पार्टी है। वंदना सिन्हा जी, मैं यही तो कह रही हूँ, अगर वाकई में आपका नैरेटिव महिलाओं के दिल को छूता, उन्हें सच्चा लगता, तो जाहिर सी बात है ना कि पश्चिम बंगाल के नतीजे और ये तमाम जो हवाला दे रही हैं वो सही नहीं होता ना। जीत पर जीत क्यों मिलेगी, है ना? आप लोगों को भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए ना। आरोप लगाना बहुत आसान काम है। जिसके हम नंबर्स हैं, जिसके रिजल्ट्स फेवर्स में आ रहे हैं, आप उसको आउटराइटली डिनाई कर दीजिए, सिस्टम को बोल दीजिए। हर एक को हम उंगली उठाएंगे तो चार अपनी तरफ भी उठेगी ना। पिनाजी, मैं तो यही कह रही हूँ, मैं तो छोड़िए आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन होने के नाते नहीं, मैं तो इस देश की महिला होने के नाते कहती हूँ आरक्षण लागू करो, लेकिन उस पर कंडीशन क्यों 2023 में इनके ही मंत्री ने कहा कि हम पहले सेंसस कराएंगे। अब तो सेंसस पूरा होने वाला है। इनके आप डिजिटल कमिश्नर का स्टेटमेंट देखिए गूगल पे, उन्होंने कहा पहला फेज का हो चुका है। फिर आप इतने आनंद, चलिए एक मिनट सुनिए, होल्ड ऑन वंदना सिन्हा जी, एक मिनट। चलिए सेंसस आ जाएगा तो सेंसस के बाद जाहिर सी बात है डिलिमिटेशन सेंसस के आंकड़ों के आधार पर होगा, तो साउथ का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो जाएगा। ये तो आप मानेंगी। पॉपुलेशन आपको भी पता है कि साउथ स्टेट की क्या है, किस तरह से बढ़ रही है, ग्रोथ में पूरा अंतर है। तो ऐसे में जब साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम होगा, जनगणना को आधार बनाना ही नहीं है, अगर डिलिमिटेशन करने के लिए 50% का फॉर्मूला लागू करना है, तो लगे हाथ दोनों काम हो जाएंगे। तो दिक्कत क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए पिनाज जी, मैं आपको फिर वही चीज कह रही हूँ, इनकी नीयत ही नहीं है महिला आरक्षण बिल देने की। यदि नीयत होती तो आज तक महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका होता। महिला आरक्षण बिल के आड़ में ये डिलिमिटेशन नहीं करवा रहे। धीरेन्द्र कुमार जी, भाई गलती तो हुई है। हाँ राधिका खेड़ा जी, आपके पास आऊंगी। धीरेन्द्र जी को चर्चा में शामिल नहीं कर पाई हूँ अभी तक थ्रू आउट, तो एक बार उनसे बात कर लूं। धीरेन्द्र जी, भाई गलती तो हुई है ना। अभी पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ के समझा रहे हैं अच्छे से कि जनगणना के बाद डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण लागू। ये फॉर्मूला तो आप ही लोगों के बिल का था। अब आप इससे पीछे हटेंगे तो फिर भाई विपक्ष का काम है, वो तो दुनिया के सामने दिखाएगा, गाएगा और मुद्दा बनाएगा। नहीं, विपक्ष तो दुनिया के सामने कई बार एक्सपोज हो चुका है कि महिलाओं के विरोध में रहती है, महिला के विरोध में विपक्ष काम करती है। इंदिरा जी के जमाने में एक बात जो फिक्स हुआ है, आबादी उससे जस्ट दुगनी हो गई है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को उतने ही में समेट करके रख देना, क्या महिला के लिए बंधन अधिनियम का यही काम है? आप आबादी उसकी 9 लाख 10 लाख से आज आ गए 25 लाख से 30 लाख के बीच में, तो कैसे आप उसके अधिकार को दे रहे हैं? आप अगर उसी सीट पर से कर रहे हैं, इसका मतलब कि आधी आबादी के साथ आप इसको बिल को लागू करके भी अन्याय ही कर रहे हैं। तो इसका समुचित लाभ कहां आप दे रहे हैं? तो फॉर्मूला आप ही सही सुझा देते ना जब बिल पेश कर रहे थे टेबल पर, सदन के पटल पर। कन्विंस हो सके। इस समय कब क्या बोला गया था कि हम सीटों को नहीं बढ़ाएंगे? नहीं, और क्या ये जरूरी नहीं है संवैधानिक संकट उत्पन्न अभी वंदना सिन्हा और कंचना यादव ने क्रोनोलॉजी समझाई। वंदना सिन्हा और कंचना यादव ने क्रोनोलॉजी समझाई। जनगणना, डिलिमिटेशन और उसके बाद
महिला आरक्षण लागू। पिनाज जी, अगर आप यही पिनाज काम जी, 23 में डिलिमिटेशन कर देते 50% के फॉर्मूले के साथ, पिनाज नंबर जी, भी आपके हक में थे, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती ना। पिनाज जी, या क्रोनोलॉजी ये नहीं ना वो समझा पाई कि बिल इनके सांसदों ने क्यों संसद में फाड़ा था, उसके विजुअल आपके पास होंगे। ऐसे लोग अब क्रोनोलॉजी समझाते हैं जिनको संसद में, भरी संसद में देखा है महिला बिल का विरोध करते हुए, मुंह पे फाड़ के फेंकते हुए देखा है आदरणीय राहुल गांधी जी को, महिला बिल को। तो ऐसे लोग इस पर ना बात करें। और प्रतिनिधित्व तो देने की बात है ना, हम कह रहे हैं कि उसने में ठीक तो राधिका जी ने कहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व देना ज्यादा जरूरी है। अगर आत्मनिर्भर बनाना है, उनको अधिकार देना है, उनको उनके मजबूत हाथ को करना है, तो आप पूरी जवाब दें। क्रोनोलॉजी समझा दी है उन्होंने, जनगणना, परिसीमन, महिला आरक्षण लागू, ये तो उसी बिल में था जो आपकी सरकार लेकर आई थी। इन बेचारों की क्या गलती है? ये तीनों एक साथ जब तक नहीं होंगे तब तक कोई इसका लाभ ही नहीं होना है। ये सिर्फ आईवास करना चाहते हैं। और हम तो आग्रह करें विपक्ष के लोगों से, आज अनुराग भाई का, मेरे भाई है, उनका जन्मदिन है, मैं ऑन स्क्रीन इनको बधाई भी देता हूं। और अपने नेता का ये जब जन्मदिन होता है तो शीर्षासन करके उन्हें बधाई देते हैं। आज अपनी बहनों को आश्वासन अपने जन्मदिन पर दे अपने दल के तरफ से कि अगर ये बिल आता है तो समाजवादी। पर आज अनुराग जी के साथ एक चीज अच्छी है कि वो किसी के बीच में नहीं बोल रहे हैं। तो राधिका जी, सबसे पहले तो अनुराग जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। केक आपने हमें खिलाई नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अगली बार आप जब मिलेंगे तो केक जरूर खिलाइएगा। दूसरी बात, आपने हमारा राजनीतिक विचार अलग अलग, पर देखिए बर्थडे केक तो खिलानी पड़ेगी। दूसरी बात, अब आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने बात उठाई, उन्होंने कहा कि दो चीजें, कि हम तो जी, भाजपा तो जी झुक गई स्टूडेंट्स के सामने और इस्तीफा हो गया। बिल्कुल, मैंने तो कहा हम इस देश की जनता के आगे झुकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि वो स्टूडेंट्स इस देश की जनता नहीं है? हाँ, आप लोग तो यही मानते हैं ना कि कोई इस देश की जनता नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल। और हम बिल्कुल झुके, क्योंकि हमारे लिए हमारे देश के आने वाले भविष्य का भविष्य सर्वोपरि है। ऐसे कई इस्तीफे दे देंगे हम अपने देश के युवा पीढ़ी के लिए। लेकिन आपने क्या किया? अभी भी बैठे हुए हैं आपके तो एजुकेशन मिनिस्टर सत्ता में, वो तो नहीं छोड़ रहे। आपके ना साथी राहुल गांधी की जो पार्टी है, जिसने कर्नाटक में इतने पेपर लीक कर दिए, इतने सारे हिमाचल में कर दिए, वहां से तो इस्तीफा नहीं आ रहा। आप लोग क्यों झुकेंगे जी? आपके शिक्षा मंत्री तो 1+1 की स्कीम बनाते थे शराब बेचने की, इसीलिए सफाई हो गई। दूसरी चीज उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कहा कि देश की महिलाएं खिलाफ है हमारी सरकार के। मैडम, आपको पता है ना, इस बार जो आप लोग चुनाव हारी हैं उसमें रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है महिलाओं का। पहली बार दिल्ली के इतिहास में महिलाओं ने आउट नंबर किया मर्दों को, पुरुषों को वोट देने के लिए। और क्या हुआ? सत्ता परिवर्तन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, हाल ही में हुई वेस्ट बंगाल की जो इलेक्शन हुआ, जहां पे एक लौती देश की महिला मुख्यमंत्री थी, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री बनने के पहले। तो क्या हुआ वहां पे रिकॉर्ड टर्नआउट आप जानती है? 80% कुछ था, 81.6% टर्नआउट था पिछले असेंबली इलेक्शन में महिलाओं का, और इस बार 92.47% आया। और ऐसा सत्ता का बदलाव हुआ कि बंगाल देखता रह गया, पूरा विपक्ष देखता रह गया कि ये क्या हो गया, और दीदी तो फड़फड़ा गई। ये रियलिटी है कि महिलाएं किसके साथ है। और महिलाओं ने इसीलिए जवाब दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि बेटी को सदन में कौन लेना आता था। अरे आंसू बहा के कहना ये तो राजीव जी का सपना था। अरे सपना था तो क्यों अपनी सरकारों को आपने नहीं लाने दिया? क्यों नहीं आपने इन्हीं लोगों से बात करी? जब हम लेकर आ सकते थे तो यही पार्टनर्स के साथ बैठ के मिल के सोनिया जी क्यों नहीं लेकर आई? इतने सालों तक सिर्फ नकली आंसू बहाती रही है, कह के मेरे तो पति का, राजीव जी का सपना था। सपना होता तो उसको साकार करते। रहे राहुल गांधी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का लाए हुए अध्यादेश पार्लियामेंट के फाड़ के फेंक देते, तो वो बेटी को सदन में नहीं ला सकते थे। महिला न्याय की बात करते हैं जो लोग, अरे आपके अलायंस पार्टनर राहुल गांधी के कर्नाटक की अभी जो डीशफलिंग हुई है उसमें तो एक महिला मंत्री नहीं, और छोड़िए उन्होंने तो बिल्कुल ही अरविंद केजरीवाल की तरह काम किया। आपको पता है ना पेनाल जी, जिस तरीके से कर्नाटक में वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर भी महिला नहीं और नो फीमेल मिनिस्टर, उसी तरीके से दिल्ली में भी था। दिल्ली में भी महिला वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय पुरुष के पास था, वहां पे उनको महिला नहीं मिली। तो महिला विरोधी, और महिला किसके विरोध है ये लगातार महिला दिखाती आ रही है, जवाब में वंदना जी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अनुराग जी, देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राधिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मुन्ना भाई जो हमें बधाई दे रहे थे। दूसरी बात, अभी कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय लागू हो गया होता
तो क्या महिलाओं को वहां अधिकार नहीं मिलता? आपको 80% वोट तो दे रही, लेकिन आपने उनका अधिकार छीन लिया, उनको वंचित कर दिया। अगर वो 33% रिजर्वेशन पे लड़ रही होती तो आज महिलाएं वहां होती, रिप्रेजेंट कर रही होती अपना। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी महिला ही होती, लेकिन आपने उनका अधिकार छीना। बिहार में भी आपने उनका अधिकार छीना। बिहार में जनता ने आपको वोट दिया, आप कह रही महिलाओं ने आपको वोट दिया, लेकिन आपने उनके बदले में क्या दिया? उनका अधिकार छीन लिया, वंचित कर दिया, 5 साल पीछे कर दिया कि 5 साल बाद उनको वो 33% का रिजर्वेशन मिलेगा जब चुनाव होगा। तो आपने उनके साथ क्या किया? सवाल तो उठता है ना कि भारतीय जनता पार्टी जब 2023 में इतनी बहुमत के साथ वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दिया गया था, फिर आपको उसमें शर्तें लगाने की क्या जरूरत थी? क्या महिलाओं को न्याय देने के लिए शर्त लगानी वहां जरूरी थी? 543 सीटें जब बनी थी, जब यहां पे जिस समय भी बनी होगी, क्या पुरुषों के लिए शर्त लगाई गई थी क्या? तब आपने 33% रिजर्वेशन दिया नहीं। तो अब जब रिजर्वेशन मिल रहा था और विपक्ष ने आप पूरा वोट देकर उसको पास करवाया, तो आपने क्यों शर्तें लगाई उस पर? क्यों आपने ऐसा बोला कि पहले जनगणना होगी, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? इसके मतलब आपकी नीयत साफ नहीं थी। एक सवाल इतने चुनाव हो गए, हमारी महिलाएं उसमें उसको प्रतिनिधित्व पाने से वंचित रह गई। सवाल यह है, आपकी वजह से वो 5-5 साल पीछे चले गई। अब 5 साल बाद अगर रिजर्वेशन लागू होगा तो वो तो 5 साल पीछे चलेगी ना, जिनको अधिकार मिलना चाहिए था। अखिलेश जी का साथ नहीं मिला, राहुल जी का साथ नहीं मिला, तो ये 5-5 साल पीछे नहीं बल्कि फिर 34 तक मामला लटक जाएगा। आप ये चाहते हैं क्या 27 में जब जाएंगे तो आपके ऊपर ये आक्षेप लगे कि आपने और डिले करा दिया? चलिए, इनसे जो गलती हुई तो कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, अगर आप एक बार की मान भी लें, आप क्या कर रहे हैं? कौन सा मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि 2023 में बिल लेके जब आए थे तब क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि ये पता क्या चाहते हैं, हाँ। इनके लिए हर चीज एक मुद्दा होती है, हर चीज। अब देखो, जो चीज लेके आते हैं उसको लंबा खींचते हैं, हर चीज को एक मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि इन्होंने जनता के भले के लिए कुछ नहीं करना। राधिका जी, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि 23 में जब आप लाए तो आपने कंडीशंस भी आप ही ने लगाई। प्रभु के घर में चोरी कर लेते हैं, उस वक्त ही करा लेते डिलिमिटेशन, अगर ये 50% वाले फॉर्मूले से कराना था, नंबर भी बेहतर थे। बहुत अच्छा हुआ कि अनुराग जी ने बिहार की बात करी, क्योंकि मैं बिहार के आंकड़े गिनवाना भूल गई थी जल्दी में, टाइम कम था। तो बिहार में ना अनुराग जी, पहली बार 1951 के बाद रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ महिलाओं का 66.91%। और आपको पता है यहाँ पे भी 71.6% महिलाओं ने वोट किया एज कम्पेयर टू मेल 62.8। यहाँ पे भी इतिहास रचा। और क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे कि वापस, और सबसे ज्यादा सीटें किसकी आई? भारतीय जनता पार्टी की। वहां पे भी लोग चाह रहे थे कि हम लोग आए। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि कहाँ महिलाएं जा रही हैं। जब महिलाएं इतना आपको सपोर्ट कर रही तो फिर महिलाओं के साथ गलत तो किया। मुख्यमंत्री आपने कैसा बनाया सबको पता है। आज आपका बर्थडे है तो बर्थडे गिफ्ट समझिएगा। आप पहले तो आप अपने लीडर को जाके बताइएगा, जिनकी आदत है ये कहने की, उनके सबसे बड़े नेता की, कि लड़के हैं, गलती हो जाती है जब महिलाओं का बलात्कार होता है, लेकिन इस बार गलती सुधार लें। क्योंकि वो देख चुके हैं, जिस दीदी के लिए वो वहां पे गए थे बंगाल में कि मैं तो यही रहूंगा, कैंपेन करूंगा, जिता के आऊंगा, महिलाओं का बिल का, आरक्षण बिल का, डिलिमिटेशन का विरोध करने का नतीजा क्या हुआ, उसका एक सैंपल देख चुके हैं। और आप भी अगर चाह रहे हैं कि अब की बार भी ना, क्योंकि इस बार अगर आपकी सीट नहीं बनी ना सरकार, तो इसके बाद कभी नहीं बनेगी, ये आप मुझसे लिखित में ले लीजिए। दूसरी बात, पेनाल जी, जो आपने कहा कि पहले ले आते, देखिए हर चीज में कोई भी चीज अगर लेकर आते हैं तो उसमें हमेशा बेटर होने के लिए हमेशा संभावनाएं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपका शो है, अगर उसकी 4 की रेटिंग चल रही है, सपोजिंग 4 आउट ऑफ 5, यू विल वांट कि वो 5 आउट ऑफ 5 हो, तो उसके लिए आप भी उसके अंदर चेंजेस लेकर आएंगे। अगर हम कोई चीज बेहतर करके लेकर आना चाह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को तकलीफ होनी चाहिए। अगर सीटें बढ़ रही हैं, साउथ में भी इनकी बढ़ रही है, तो ठीक है, अगर ये लोग चाहते हैं हम साउथ में सीटें कम कर दे, तो फिर क्या ये लिखित में देंगे? पर खैर, इनकी भी क्या विश्वास करना, जो पार्टी के लोग, जैसे केजरीवाल साहब अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह दिए थे राजनीति में नहीं आऊंगा, और आ गए थे। कल को ये लोग मुखर जाएंगे कि हमने तो नहीं कहा था कि उस तरीके से लागू करिए, आप लोगों ने सीटें कम कर दी, फिर ये नया वोट चोरी का इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे। ओपन प्लेइंग फील्ड आपको दे रहे हैं, और आपको तो खुश होना चाहिए। अनुराग जी, आप लोगों को तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा था पास होने से, क्योंकि इस बार तो वो लागू होता ही नहीं। आप लोगों के लिए तो विन विन सिचुएशन थी कि देखिए हम महिला को भी लेकर आ रहे हैं, हम उस पीढ़ी से बाहर निकल चुके हैं जो कहती थी बलात्कार होने पे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, हमने गलतियां सुधार ली। पर ठीक है, आपको अनुराग जी विन विन सिचुएशन है। महिलाओं के साथ क्या करें? लाठी बरसा रहे। अनुराग जी विन विन सिचुएशन है, समझिए। 27 बहुत नजदीक है, मोमेंटम और नैरेटिव बनाने में मदद मिलेगी।
राधिका जी आज मदद करना चाह रही हैं आपकी, वो कह रही हैं देखिए ना, राधिका जी ने बड़ा दिल दिखाया, वो कह रही है हाँ भाई बेटरमेंट की गुंजाइश लगी उन्हें, कोर्स करेक्शन किया उन्होंने। बारे में तो आप कुछ नहीं बोलते। सोशल मीडिया पे जो सरकार के खिलाफ लड़कियां बोलती हैं, अगर इतिहास में जाएंगे तो बिल किसने फाड़ा था और महिला आरक्षण के मुद्दे पर किसने क्या कहा था कि जब महिलाएं संसद में आएंगी तो क्या होगा, ये बात निकलेगी तो थोड़ा दिक्कत आप ही को होगी। अनुराग जी अगर वो अपनी मांग मांगेंगे तो लाठी चला के सर फोड़ देंगे। ठीक है अनुराग जी, मैं कह रही हूँ इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो दिक्कत आप ही को होगी। आप बातें करेंगे, आपने छात्र आज सब आपकी मदद कर रहे हैं, छात्राओं के साथ क्या आपने सम्मान किया बताइए। आप लाठियां चला रहे थे, आप उनके ऊपर लाठियां मरवा रहे थे उनको, आप छात्राओं को, महिलाओं को तो लाठियां मरवा रहे थे ना। राधिका जी ने बहुत ही एक क्लियर पर्सपेक्टिव उन्होंने दे दिया कि हाँ भाई 23 में अगर हमने जो बिल पेश किया, अगर हमें उसमें लगा कि उसमें सुधार की गुंजाइश है, बेटरमेंट की गुंजाइश है, तो हम करेक्शन करने के लिए तैयार हैं। अरे आप लोग को सुधार की गुंजाइश नहीं, आपको राजनीति लगी। अरे तो ठीक है, राजनीति करने ही तो आए हैं भाई साहब, वो तो आपको भी कह रहे हैं कि आप भी कर लीजिए। तो 22 मुख्यमंत्री में आपने कितने मुख्यमंत्री ठीक है कंचना जी, ये लोग कह रहे हैं कि भाई इन्हें लगा कि ये वाला फॉर्मूला, ये वाला तरीका बेटर है, कितने राज्यों में और बेटरमेंट के लिए अगर ये उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, इम्प्रोवाइजेशन करना चाहते हैं, जिससे महिलाओं को 34 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कंचना जी तो इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि डिलिमिटेशन भी होना ही होना है, और आप भी जानती हैं कि जनसंख्या के आंकड़ों पर तो वो नहीं होगा, कोई भी नहीं मानेगा उसके लिए। पिनाक जी, ये कैसी सरकार है जो आज सोकर उठे तो लगे यह सही है, कल सोकर उठे तो लगे वह सही है, परसों सोकर उठे तो लगे यह सही है, लेकिन एक अपनी मंशा को, जो हमारे मन में था कि बीजेपी की ये मंशा है जो मैं कह रही थी, उसको राधिका जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि हमारा देखो ये बिल आया तो हमारा यहाँ कितना वोट टर्न आउट हुआ। तो आप 2024 का लोकसभा इलेक्शन भूल गई क्या? 23 में बिल आया था, 24 में आप लोग कितने बुरी तरीके से 400 पार का नारा लगाकर 240 पर अटक गए। तो आरजेडी की कितनी सीट थी बिहार में? और दूसरा आरजेडी की बिहार में कितनी सीट थी? लेकिन उसी समय आपने राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया था ना, तो चंदा चोरी किसने किया? इस बार विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में वो सारा का सारा दिख जाएगा। और एक और, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, से हमारे यहाँ हम चाहे जितना इस्तीफा दे दे, इस पर आप लोग आ गए हो और आगे भी इस्तीफे के सिलसिले जारी रहेंगे। तो कंचना जी यही तो कह रहे हैं कि वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, जब उन्हें लगता है कि झुकना है वो झुक भी जाते हैं, जब उन्हें लगता है स्ट्रैटेजी बदलनी है बदल भी लेते हैं, जब उन्हें लगता है नए दोस्त बनाने वो दोस्त बना भी लेते हैं। ये तो अच्छी राजनीति कर रहे हैं ना, यही कह रहे हैं आपको कि भाई उन्होंने तो कह दिया कि हाँ भाई उसमें इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश लगी, हम तो कर रहे हैं। पिनाक जी अच्छी और ये मास्टरमाइंड और चाणक्य, नहीं मैंने नहीं कहा, मैं तो कह रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है बिल्कुल, आरजेडी की कितनी सीट आई वो जवाब नहीं दिया आपने मुझे। मैं सवाल समझ गई, लेकिन अच्छी और ये चाणक्य वाली राजनीति के चक्कर में अगर महिलाओं का हिस्सा आप लोग मार देंगे ना और खत्म कर देंगे तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और मेरी कहानी वंदना जी, मैसेज किया जाएगा कि जब बीजेपी कहेगी हम इम्प्रोवाइजेशन और कोर्स करेक्शन करने के लिए तैयार है, जब बीजेपी कहेगी कि जनगणना से डिलिमिटेशन का कोई कोरिलेशन नहीं होगा क्योंकि उससे साउथ का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, और जब बीजेपी ये नैरेटिव बिल्डअप करेगी कि भाई ये ऐसा होना ही था, डिलिमिटेशन भी होना था, हम इम्प्रोवाइजेशन के लिए तैयार थे, ये आप ही थे जिन्होंने 34 तक अटकाया, तब आपके पास क्या काउंटर क्वेश्चनिंग होगी ये बता दीजिए। देखिए पिनास जी, जब भी डिस्कशन होगा तो यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में ही महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लागू कर दिया। जब भी ये डिस्कशन होगा तो मैं राधिका खेड़ा जी से बात करना चाहती हूँ। आपने महिला के ऊपर इतना लेक्चर दिया, मणिपुर क्या भारत से बाहर है? भारत से बाहर है मणिपुर, जो आज तक आप मणिपुर देखने नहीं गए। आपने 10 बातें कर ली वेस्ट बंगाल के बारे में, आपने 10 बातें कर ली, आपने बांकीपुर के बारे में बात नहीं करी जहां से आपके खुद के अध्यक्ष हार गए। आपने दतिया के बारे में बात करी जहां से आपकी खुद बुरी तरीके से आपकी करार हार हुई, आपने उसकी बात नहीं करी जी। आप बच्चों के वहां पे प्रोटेस्ट में आपने महिलाओं को पिटवाया, आपके अमित शाह मुंह छिपाते फिर रहे हैं, आपने इसकी बात नहीं करी। एक बच्चों वहां पे महिला छात्र पिटे गए, उसके लिए एड्रेस करना तक जरूरी नहीं समझते। वंदना जी डिटेल ना करें सब्जेक्ट, लेकिन आप माने तो कर लीजिए, राधिका जी जवाब दे दीजिए। जी पहली बात तो देखिए ना, मेरे को बड़ा आज बुरा सा लग रहा है, मेरे मित्र का जन्मदिन है, इनके अलायंस पार्टनर का, फिर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती विपक्ष को, पर ठीक है बर्थडे पार्टी खराब करना चाहते हैं लोग। तो अब ये बोल रही है कि हमने मणिपुर के बारे में नहीं बोला। अब मणिपुर का आप जानती हैं क्यों चल रहा है आज तक, और क्यों रुक रहा है, और क्यों चीजें ठीक हो रही है? तो जिस राहुल गांधी की पार्टी को अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद स्वयं वोट दिया था ना, वही इसको जलाने के रीजन है कि किस तरीके से उन्होंने वहां पे कन्वर्जन कर करके मणिपुर को आग में धकेल दिया, और हमारी सरकार ने उस आग को बुझाने का काम किया है। आप जानती हैं मणिपुर की हालत क्या होती थी पहले, शायद आप पढ़ के नहीं आई। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई बात बोल रही थी, सॉरी मैं भूली गई, इतनी सारी बातें बोली। नहीं, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। एक लाइन कंचना जी से, हाँ क्या क्या क्या
क्या बोला था? बता दो, मैं जवाब दे देती हूँ। मैं बताती हूँ ना, आपके राज में वहां पे महिलाएं निर्वस्त्र होकर घूमती और भारतीय जनता पार्टी सोई रहती है, ये मणिपुर की हालत थी। और महिला सशक्तिकरण की बात आपने शायद, फिर मैं अच्छा वापस आती हूँ मणिपुर पे। हाँ ठीक है, मणिपुर पे वापस आती हूँ। एक बार आप मणिपुर का इतिहास पढ़िएगा, फिर एक बार मणिपुर की डिबेट पे ही आप हमें बात करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि हम बांकीपुर हारे। दूसरी, अब आपके बीच में कहा बोली ना वंदना जी, उन्होंने आपको, आपने जितने आरोप लगाए उन्होंने शांति से सुना। मैं तो दोबारा में पूछ लिया ताकि जवाब दे सकूं। आपने बांकीपुर की बात करी और दतिया की, तो दतिया पे तो हमारी पहले भी सीट नहीं थी, वो तो कांग्रेस के पास थी। कम से कम आपको खुश होना चाहिए कि आपके मित्रों ने वापस जीत ली। रही बात बांकीपुर की, हाँ हम हारे और हम इसके ऊपर देखेंगे कि क्यों हारे, क्या हुआ। और हम वो पार्टी है जो अगर हारती है तो की तरह राइज करके आती है, सब खत्म नहीं होती। हम हमेशा और बेहतर करते हैं। और मेरी मित्र कंचना जी ने यहाँ पे कहा कि भाई 2024 में देखा तो नतीजा क्या हुआ। बस एक मिनट, कंचना जी का जवाब दे लूंगी, आपसे राय भी ले लूंगी, निशा जी से एक सवाल ले लूंगी। कितने असेंबली इलेक्शन हुए 2024 के बाद? एक लाइन का सजेशन है। कितने असेंबली इलेक्शन हुए पता है आपको? मैं बता देती हूँ, 7 असेंबली इलेक्शन हुए, जिसमें से विपक्ष सिर्फ 1 जीता। जवाब जनता ने दे दिया कि आप लोगों ने जो एक गलत नैरेटिव बताया था कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, तो वो नहीं हुआ। आप एक बार किसी को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जनता ने फिर देख लिया और ऐसा जवाब दिया, दिल्ली, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी सब हार गए। जो आप लोगों के पास तमिलनाडु था वो भी आप लोग हार गए और एक नई पार्टी आ गई। ठीक है। बिहार तो अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी देखना चाहिए। ठीक है अनुराग, एक लाइन का जवाब, एक ही लाइन बोलिएगा, लेकिन क्योंकि निशा जी बहुत देर से शामिल हुए चर्चा में। मैं तो बिल्कुल एक लाइन। मैं तो बस बीजेपी के प्रवक्ता से इतना ही पूछूंगा कि प्रवक्ता महोदय जी इतना बता दीजिए कि आपकी 22 राज्यों में सरकार है, उसी में रिजर्वेशन दे देते, महिलाओं को मुख्यमंत्री बना देते। 7-8 मुख्यमंत्री बनते हैं ना 33% में, वो भी तो आपने दिया नहीं। गाने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री में रिजर्वेशन दे देते ना। 22 राज्यों में आपके मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिला मुख्यमंत्री बनाया, उसी में दिखा देते देश को कि देखिए हमारी 22 राज्यों में मुख्यमंत्री है और हमने 7 अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि आप एनडीए की सरकार 20 से ज्यादा राज्यों में है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम टाइप वाला फॉर्मूला जो हो कि मतलब जिसे कहते हैं ना लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, आप लोग अपने यहाँ से अपने स्टेट्स में रिजर्वेशन देना शुरू कर दीजिए। अनुराग जी को सबसे पहले तो जन्मदिन क्यों नहीं आने दे रहे? आप सिर्फ चाहते हैं कि राजधानी में कोई महिला जी। एक मिनट राधिका जी, आप ही की सहयोगी निशा जी बोल रही हैं, बहुत देर से उनको मौका नहीं मिला। जी अनुराग जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु करे। फिलहाल जी एक मिनट, अगर हमने भारत की राजधानी की मुख्यमंत्री महिला बनाई गई, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि महिला का भला, अब ये कहते हैं 23 वाला बिल अगर तब लागू करते तो ये कहते एससी की सीट काट दी, ओबीसी की काट दी, उसको महिला को दे दिया, तो ताकि इनके कोर्ट के जाने के रास्ते खुल जाते। अब ये कहते हैं कि हमें डिलिमिटेशन और उस पर नहीं जाना, फिर 50-50 वाला ले आए कि चलो 50% हर राज्य की बढ़ा दी जाए ताकि साउथ को भी अपना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर मिले। लेकिन ये उस पर भी जाना नहीं चाहते क्योंकि इनकी नीयत में खराबी है विपक्ष की। ये चाहता ही नहीं कि महिला को आरक्षण मिले। आप खुश रहना नहीं चाहते, आप कहीं भी खुश नहीं होते, आपको संतुष्ट करना, आपको खुश करना इम्पॉसिबल है। वो कर देते तो ये दिक्कत, ये कर देते तो वो दिक्कत। मैंने बोला 22 राज्यों में सरकार है, आपने मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बना देते, आप दिखाते करारा जवाब देते विपक्ष को। देखिए 22 राज्यों में आपकी सरकार आएगी 27 में, अगर आपकी सरकार आई तो आप ही अपने चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए कि अगर आपकी सरकार आई तो कौन सी महिला मुख्यमंत्री होगी। आप हमारे ऊपर आ गए, पूछ रही हूँ, आप ही कर दीजिए ना। अरे आप ही लीड फ्रॉम द एग्जांपल सर, आप ही कर दीजिए। आपको किसने रोका? ये नहीं कर रहे, ये बेकार है, नहीं कर रहे। ठीक है मान लिया, आगे तो चलिए आप ही कर दीजिए ना। सुनिए सुन तो लीजिए। अरे ये नहीं कर रहे, मैंने कह दिया ना। आज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर से लीड फ्रॉम द एग्जांपल कर दीजिए। 27 चुनाव में अखिलेश जी नहीं एक महिला चेहरे के साथ उतरेंगे और परिवार से नहीं होगा। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में देखिए अभी छात्रों का आंदोलन हो रहा था, तो कौन सी महिलाएं वहां पे थी बताइए? आदरणीय डिंपल यादव जी एकमात्र ऐसी सांसद, महिला सांसद थी जो उनको बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचा रही थी। एकमात्र ऐसी सांसद थी जो उनको किस तरह से पानी पिला रही थी, किस तरह उनकी तकलीफ में शामिल थी। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सी महिला सांसद थी जो वहां मदद कर रही थी? झारखंड के बच्चों के लिए बारिश में भीगते बच्चे, दही चूड़ा खाते, सूखी रोटी बच्चे, सांसद डिंपल जी वो वाली तस्वीरें नहीं देखती हैं।
नहीं मैं उनके साथ भी होती है, मैं कहता रहा हूँ, वो तो उन बच्चों के साथ जिन बच्चों को लाठियां पड़ रही थी, जो बच्चे रोड पे सो गए थे, जिनको इन्होंने लिटा दिया था मार मार के, उनको किस तरह हॉस्पिटल में पहुंचाना, किस तरह उनकी मदद करना, ये मातृत्व होता है, ये होता है महिला सांसद का काम जो उन्होंने करके दिखाया। तो हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, आप देखिए 37 में से ज्यादातर जो महिलाएं सांसद हैं, इनके यहाँ पे कितने नहीं, इनकी कितनी महिलाएं सांसद है जरा बताइए। 240 में कितने परसेंट है? 7-8% है। हमारे यहाँ 10% महिलाएं सांसद है। सोचो आप, ये अपनी महिला सांसद लीड फ्रॉम द एग्जांपल, लीड फ्रॉम द फ्रंट। 27 के चुनाव में महिला मुख्यमंत्री का चेहरा बना दीजिए, घोषित कर दीजिए, और वो परिवार से ना हो ये बोल दीजिए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप 20 कंडीशन लगा रही हैं। मैं कंडीशन नहीं लगा रही, मैंने तो कहा कि ये लोग नहीं कर रहे, ये लोग कर ही नहीं रहे। मैं तो कह रही हूँ ये लोग नहीं कर रहे। निशा जी जवाब ही नहीं दे रही इस मुद्दे पे। आप मेरे से बात करिए। आप उनकी, अच्छा, अरे ये लोग नहीं कर रहे। देखिए धीरेन्द्र जी कह रहे हैं मैंने बहुत देर से बात नहीं की, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। धीरेन्द्र जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोलिए। अनुराग जी तो जीतर वाले एनडीए में, चिराग पासवान जी ने 40% रिजर्वेशन दिया। 5 में से 2 महिलाएं सांसद, 40% हमने दिया है। क्या बात आप कर रहे हैं? अगर आप बोलिए कि आप डिम्पल जी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, अगर आपको है तो, और तमाम महिला प्रवक्ताओं से भी आग्रह है कि इस लड़ाई में थोड़ा स्वार्थी आप लोग बनिए, अपने अपने दलों पे दबाव बनाइए। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ बहन, कि ये अपने अधिकार की बात है, दल से ऊपर उठ करके अपने हक की लड़ाई लड़िए, और इस समय सीटों की संख्या बढ़ाइए, अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाइए। और मुझे पूरा भरोसा है कि महिलाएं जो है ना बहुत समझदार होती हैं, ठीक है, वो बहुत अपना नफा नुकसान अच्छे से जानती हैं, कौन उनके साथ खड़ा है वो भी समझती हैं। 23 में क्या कंडीशन लगाई गई थी, क्यों लगाई गई थी, किस मंशा से लगाई गई थी, आज उन्हें कौन इम्प्रोवाइज कर रहा है, कौन चाहता है कि जल्दी आरक्षण जो बिल पास हुआ है वो लागू हो जाए, और कौन उसमें किन क्लॉजेस के साथ जो है वो रोड अटका रहा है, उसमें कितना दमखम है। तो महिलाएं जो हैं आपस अच्छे से समझेंगी, आप लोग लगातार अपने बयान भी देंगे और नेता भी इस नैरेटिव को बिल्डअप करेंगे, तो देखते हैं महिलाओं का दिल जो अभी तक के जो आंकड़े कहते हैं वो हमेशा बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नजर आता है। स्टेट वाइज या नेशनल वाइज देख लें तो आप क्या वाकई में अगर ये काम कर रहे हैं तो उससे आप कितना कुछ इसको महिलाओं को ये नैरेटिव बिल्डअप कराने में कामयाब होंगे, या फिर यही आपके अगेंस्ट जाएगा नेगेटिव पॉलिटिक्स के नाम पर। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।